की है। कल लास्ट घंटे में आ गए रूमर आ गए कि जर्मनी लॉकडाउन हो गया और क्या क्या हो गया, कुछ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मुझे लगता है मार्केट इतनी ओवरसोल्ड और इतनी शैलो हो गई है कि अब मे बी दिसंबर टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट मंथ। और मैं आपको कह रहा हूँ 4-5 दिसंबर के बाद शेयर शायद हाथ ना आए। तो इस समय अपना जो आप सोच रहे थे लेने का वो अब वायदा पक्का कीजिए। लॉकडाउन और नो लॉकडाउन इन यूरोप, यूएस के नंबर स्ट्रांग है, इंडिया में ग्रोथ इज कमिंग बैक, बैंक्स आर सीइंग द बेस्ट क्रेडिट ग्रोथ। तो मुझे कोई दो राय नहीं कि यहाँ से लेके 1 फरवरी से पहले न्यू हाई आएगा और एंड दिसंबर 5 के बाद वी विल बी इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। तो लेने के चेष्टा कीजिए जो आपको कहे हैं। आप कहे तो मैं कल का अपडेट दूं और आज के पिक्स दूं। बिल्कुल सर, पहले कल के अपडेट्स बताएं। तो कल मैंने आपको एमएनएम और पीएफसी कहा था। पीएफसी में स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन आप रख सकते हैं तो रखिए बिकॉज पावर फाइनेंस कंपनीज आर इन द बेस्ट स्पॉट। आज की वॉलेटिलिटी अनिल जी मैं नहीं बर्दाश्त, किसी को बर्दाश्त नहीं होती तो बैठना पड़ेगा बिकॉज ये डे स्विंग्स आप देख रहे हैं। और उसके अलावा मैंने एमएनएम कहा था, एमएनएम में बने रहिए, इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट परफॉर्मिंग ऑटो स्टॉक इन दिसंबर। कल मैंने आपको आईसीआईसीआई और सेल कहा था, मैं रीइटरेट कर रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक विल हैव द बेस्ट मंथ इन दिसंबर क्योंकि द वे क्रेडिट इज एक्सपेंडिंग, दे जस्ट रेज्ड बॉन्ड्स अनिल जी एट 5.5%, which tells me cost of capital is the lowest in the last 15 years। और मुझे लगता है जो ग्रोथ अब मुझे बैंक्स में दिख रही है, मुझे कोई दो राय नहीं कि 39,000 बैंक निफ्टी जाएगा इस दिसंबर में। तो बैंक आईसीआईसीआई बैंक में मैंने 745 का कल स्टॉप लॉस दिया था, वो आप 741 कर दीजिए, लेकिन 785 टू 790 का टारगेट इन द नेक्स्ट 3 डेज। सेल मैंने आपको कहा था, वो अभी भी मैं रीट्रेट करता हूँ, 10:30-11 में सेल लीजिए। चाइना आयरन और प्राइसेस आर अप, स्टील कंपनीज में एक्चुअली रेज प्राइसेस इन 1 December एंड सेल विल बी द बेस्ट कॉन्डूट। सेल इज नंबर्स वर एज गुड और बेटर देन टाटा स्टील। तो 10:30 में लीजिए, 8 रुपए का स्टॉप लॉस है बट 18 का टारगेट। अब आज का दूसरा पिक है सर अडानी एंटरप्राइज, 1750-55 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1735, टारगेट ऑफ 1785। ओके, तो अदानी एंटरप्राइजेज आज फ्रेश कॉल है, एक ही सर? एक ही सर, अडानी और सेल आपको रीट्रेट कर दिया। तो आज वॉलेटाइल है तो मैं फिर ज्यादा डेरिवेटिव में आपको पता है थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मेरे हाथ में नहीं है सर। बिल्कुल ठीक बात है, और आज वायदा कारोबार की एक्सपायरी भी है तो थोड़ा कल से फिर और आप एक्शन अपना बढ़ा सकते हैं, या फिर क्लोजिंग शो में अगर सही माहौल रहा तो वसीम साहब आपको और बेहतरीन कॉल्स देंगे। कुछ दिनों में तो 5-5 कॉल्स भी वसीम साहब ने दिए जब वाकई में क्लैरिटी होती है और ज्यादा अच्छे स्टॉक्स हाथ में आते हैं। धन्यवाद सर, ये बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो अनिल जी राकेश बंसल जी को धन्यवाद जी, उन्होंने आज पिक किया जो कि मैंने परसों 312-13 के लेवल पे रिकमेंड किया था, कल धुआंधार तेजी हुई उसमें, और आज भी मैं उनके साथ हूँ। इस स्टॉक को आज भी अगर कल के क्लोजिंग लेवल्स पे मिले तो डेफिनेटली खरीदना है और आज अच्छे अपसाइड इसमें और देखने को मिलने चाहिए। बाकी अनिल जी आज की जो मेरी पिक ऑफ द डे है वो स्टॉक रहेगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जिसमें आज खबरें हैं कि इन्होंने एसर के साथ टाई अप किया लैपटॉप कंप्यूटर्स बनाने के लिए। वैसे अच्छी कंपनी है और अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है स्टॉक। मुझे लगता है ये स्टॉक जो दिसंबर फ्यूचर्स कल 5080 के आसपास बंद हुए हैं, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 5200 का टारगेट और 5040 का स्टॉप लॉस। ओके अनिल जी, इसके अलावा 4 स्टॉक और रिकमेंड करना चाहूंगा। जो दूसरा स्टॉक यानी कि वो रहेगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। ये स्टॉक कल 1495 पे, ये जो भी स्टॉक्स है ये मैं दिसंबर फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, नवंबर फ्यूचर्स तो आज एक्सपायर हो जाएंगे, तो इसमें दिसंबर फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह। 1495 के लेवल पे बंद हुआ, 1525 का टारगेट, 1480 का स्टॉप लॉस। इस स्टॉक के लिए ट्रिगर रहेगा जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का आईपीओ आने वाला है आने वाले वीक में। मुझे लगता है उसके कारण से इस स्टॉक में भी एक अच्छी खासी तेजी का माहौल बनना चाहिए। कल भी ये स्टॉक अपने अच्छे हाइस पे था बट चूंकि बाजार फैग एंड में अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद हुआ तो ये भी स्टॉक वापस से करेक्ट हुआ, तो एक अच्छा मौका 1495 के लेवल पे खरीदने का। फिर तीसरा स्टॉक रहेगा इप्पा लेबोरेटरीज, जो कि एक पसंदीदा फार्मा स्टॉक है जहां पे स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट होकर रखा है, और बाकी लाइका लैब्स में एक ये कंपनी खरीदारी कंटिन्यूसली कर रही है। बाकी ऐसे फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। 2067 के लेवल पे कल बंद हुआ है, 2100 का टारगेट, 2040 का स्टॉप लॉस। फोर्थ स्टॉक रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसमें भी खबरें हैं आज कि क्रिसिल ने उनकी जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि कल भी पॉजिटिव बंद हुआ है बाजार की गिरावट के बाद, मुझे इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। 1210 पे बंद हुआ, 1235 का टारगेट, 1195 का स्टॉप लॉस। और फाइनली अनिल जी एक कंट्रारियन कॉल है हिंडाल्को पे। मुझे लगता है आज हिंडाल्को पे खरीदारी करनी चाहिए।
ये स्टॉक हालांकि मेटल्स में बहुत ज्यादा कोई अच्छी तेजी नजर नहीं आ रही है, या तेजी थोड़ी होती है वो फिजल आउट हो जाती है, बैरिंग स्टॉक्स लाइक वेदांता जहां पे खबरों के कारण वो अच्छा कर रहे हैं। बट मुझे लगता है हिंडाल्को में आज जो 451-52 के लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, 445 का स्टॉप लॉस, 460 का टारगेट। ओके तो ये मेरा पहले जो सऊदी अरामको के साथ डील थी उसको कॉल ऑफ कर दिया, फिर वोडाफोन और भारती ने प्राइसेस बढ़ाए पर उसका इम्पैक्ट रिलायंस पर नहीं आया, इवन दो जियो का रिलेशन है। अब गैसिफिकेशन एसेट्स को सेपरेट करने की तैयारी में है कंपनी। कैसे समझे सर रिलायंस के एक्शन को और ये जो खबरों का सिलसिला रहा है इस हफ्ते? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, देखिए पिछले हफ्ते एक अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक में आई है, जो खास करके इन खबरों के चलते जो सऊदी अरामको के साथ जो डील को इन्होंने कॉल ऑफ किया उसकी वजह से। बट मुझे लगता है ये जो लेवल्स है 2350 के आसपास जो ये स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। आम बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है कि देर सवेर कुछ तो करके ये ऑयल एंड गैस डिवीजन को अलग करके डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आएंगे। तो आम बुलिश ऑन द स्टॉक, और वैसे भी अगर किसी का लंबे अवधि का नजरिया है तो मुझे लगता है ये जो तीनों बिजनेसेस है ये इवेंचुअली डीमर्ज होंगे, रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो और रिलायंस ऑयल एंड गैस। और मुझे लगता है डीमर्जर की जो प्रक्रिया होगी उसके बाद वैल्यूएशंस की काफी करंट लेवल से काफी अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक जाएगा। तो ऑल इन ऑल मीडियम से लंबी अवधि पे तो बुलिश हूं, और मुझे लगता है ये जो हाल ही में जो करेक्शन हुआ उसके बाद शॉर्ट टर्म में भी एक खरीदारी करने का मौका है। ओके, शॉर्ट टर्म में खरीदारी का मौका। गुड आफ्टरनून दीपांशु। तो देखिए 2 दिन से मैं कह रहा था रिलायंस में मौका है। आप सब आपने सभी यही कह रहे थे कि क्या हुआ सऊदी अरामको, देखिए क्या रिलायंस ने टुडे इट्स ऑल अबाउट बीइंग जस्ट वन स्टॉक रिलायंस। और आपको कहा था कि देयर विल बी अ शॉर्ट स्क्वीज ऑन थर्सडे, डोंट मिस आउट द वुड्स फॉर द ट्रीज, रिलायंस आउट परफॉर्म करेगा। अब मैं कन्विंस हूँ कि ये 17,100-200 में बॉटम बन गया है, और दिसंबर का महीना 4-5 तारीख के बाद बहुत बढ़िया रहेगा। तो 18,300 के लिए तैयारी कर लीजिए। उससे भी ज्यादा बैंक निफ्टी 39,000 जाएगा। बैंक निफ्टी विल आउट परफॉर्म ऑल इंडेसेस, और इट विल बी लेड बाय आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, फेडरल बैंक, आईडीएफसी एंड सो ऑन। अपडेट दे दूं, देखिए वेदांता आपको कई दिन से मैं कह रहा था न्यू हाई आ गया। अगर वेदांता इस भाव पे है तो सेल का भाव 175 होना चाहिए। हाउएवर सेल में हमने आपको बाय दे रखा है, वो खड़ा है 150 का भाव नहीं, आप 118 तो देखिए पहले। आपको मैंने आईसीआईसीआई बैंक भी दिया था, सुबह अडानी एंटरप्राइज दिया था फॉर टारगेट ऑफ 1785, इट हिट 1782। इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर बुक योर प्रॉफिट। अब आपके लिए 2 बायस हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर बताएं। तो पहला बाय है आपका भारत फोर्ज, और भारत फोर्ज मैं कह रहा हूं कि जिसने अब लेके रखा है, भारत फोर्ज इज द 3rd लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनी एंड इट इज गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल इन द कमिंग क्वार्टर्स एज द नीड फॉर मोर कार्स कम्स इन। 730-32 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 714, टारगेट ऑफ 750। The second buy is the other biggest gas player, और जैसे रिलायंस गैस डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, गेल इज अ नो ब्रेनर। 40 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 37, फर्स्ट टारगेट 145, बट आई डोंट रूल आउट 148 कमिंग वेरी वेरी फास्ट इन गेल। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं संजीव भसीन जी के साथ, लेटेस्ट रिकमेंडेशंस आप मिस कर रहे हैं, फटाफट से जाइए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, फटाफट ज्वाइन कीजिए संजीव भसीन जी की IIFL सिक्योरिटीज को, और पाएं सबसे पहले लेटेस्ट रिकमेंडेशंस आप अपने मोबाइल फोन पर। चलिए स्टार्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, खोलिए अपना डीमैट अकाउंट और शुरू कर दीजिए जबरदस्त ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग पर आपको मिलने वाली है 10,000, जी हाँ दोस्तों 10,000 तक की ब्रोकरेज में कैशबैक। अभी ऑफर चल रहा है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, लाभ उठाने के लिए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए IIFL सिक्योरिटीज। लिंक मिलेगा आपको, फिर से बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में।